नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 7 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस के केंद्रीय पर्यवेक्षक अशोक तंवर अजमेर दौरे पर हैं। वे बार बार कांग्रेस में एकजुटता का दावा कर रहे हैं, लेकिन शहर कांग्रेस की बैठक में भी आपसी कहासुनी को लेकर हंगामा हुआ और अब कांग्रेस की यह आपसी लड़ाई सड़क पर भी आ गई है। आरटीडीसी के पूर्व चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौर के खिलाफ शहर में टॉयलेट व अन्य जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। इसमें उनको चोर दलाल बताया गया है। पोस्टर में लिखा, कांग्रेस देश में वोट चोर, गद्दी छोड़ कांग्रेस अजमेर में दलाल व चोर, अजमेर छोड़ के साथ राठौर की फोटो व नाम लगा है। बता दें कि राठौर पूर्व सीएम अशोक गहलोत के खास माने जाते हैं। अजमेर में इनके हस्तक्षेप को लेकर कई बार कांग्रेस से विरोध जता चुके हैं। कांग्रेस की बैठक में इस बात को लेकर हंगामा हुआ था। चूरू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर होटल पैराडाइज के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 3 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि हरियाणा के हिसार जिले से सालासर बालाजी के लिए पैदल ध्वज यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं का दल हादसे का शिकार हुआ है। मृतकों की पहचान हिसार के न्यौली कला निवासी 34 वर्षीय प्रीतम सिंह, 32 वर्षीय सुरेंद्र सिंह ढांडा और हांसी निवासी 30 वर्षीय मंजीत जाट के रूप में हुई है। तीनों पैदल यात्रा पर थे और हाथ में ध्वज लिए सालासर बालाजी के दर्शन को जा रहे थे। हादसे में मारे गए प्रीतम सिंह पेट्रोल पंप पर सेल्समैन का काम करते थे। वे विवाहित थे और 2 बच्चों के पिता थे। सुरेंद्र सिंह एक निजी एकेडमी में कार्यरत थे और उनका भी एक बेटा है। मंजीत खेतीबाड़ी करते थे। वे सुरेंद्र के जीजा थे और उनके घर 6 महीने का बेटा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कहा कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में घटना बेहद गंभीर है। इस हादसे में कई मरीजों की जान चली गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इस हादसे का होना बेहद चिंताजनक है और इस घटना की गहन जांच होनी चाहिए। जिन मरीजों की जान गई है, उनके परिजनों को इस घटना में उचित सहायता और न्याय मिलना चाहिए। इस घटना ने सुरक्षा मानकों और व्यवस्था की गंभीर खामियों को उजागर कर दिया है। वहीं उन्होंने खांसी की सिरप से बच्चों की मौत पर कहा कि सरकार को बिना देरी किए खांसी की सिरप पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि ऐसी सिरप कैसे बाजार में आई, कौन लोग इसे प्रमोट कर रहे हैं और कौन निर्माता हैं, क्या वो ब्लैक लिस्ट थे या नहीं। इसकी उच्च स्तरीय और न्यायिक जांच होनी चाहिए जिससे सही तथ्य सामने आ सकें। हनुमानगढ़ के भादरा में शादी का रिश्ता होने के बाद दहेज में 21 लाख रुपए नगद और क्रेटा गाड़ी नहीं देने पर रिश्ता तोड़ने का मामला सामने आया है। गांव करणपुरा निवासी भाल सिंह मेघवाल ने गांव बरवाली निवासी सागर मल, उसकी पत्नी सरबती, इसके 2 पुत्र नर सिंह, मेनपाल और कृष्णा व रंजना के खिलाफ रिपोर्ट दी कि उसकी 2 पुत्रियां मनीषा व मोनिका हैं। उनकी शादी के लिए उसने जानकार शेषपाल से बात की तो उसने बताया कि उसके गांव में 2 लड़के नरसिंह व मेनपाल पुत्र सागर मल हैं। नरसिंह तृतीय श्रेणी सरकारी अध्यापक है और मैनपाल बैंक ऑफ बड़ौदा में पीओ है। दोनों पक्ष शादी के लिए सहमत हो गए। 3 नवंबर 2024 को गोद भराई की रस्म हुई, जिसमें उसने लाखों रुपए खर्च किए। 7 अक्टूबर 2025 को शादी तय थी, लेकिन बाद में आरोपितों ने दहेज में 21 लाख नगद और एक क्रेटा गाड़ी मांगी। जब उसने असमर्थता जताई तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर में कोचिंग छात्राओं से मारपीट और अभद्रता करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक ने कोचिंग जा रही छात्राओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, विरोध करने पर बाइक से उतरकर मारपीट की। इस पर एक छात्रा ने भी युवक की चप्पल से पिटाई कर दी। घटना चाकसू थाना क्षेत्र की है। इसका वीडियो भी सामने आया था। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी रूपवास गांव निवासी 26 वर्षीय विकास चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पीड़ित छात्राओं की तलाश की, लेकिन उनका पता नहीं चला। डीसीपी साउथ राजश्री राज ने बताया कि वीडियो में एक बाइक सवार युवक राह चलती कोचिंग छात्राओं से अभद्रता करता था। विरोध करने पर युवक एक छात्रा के साथ मारपीट की थी। गिरफ्तार युवक ने बताया कि वह उन लड़कियों के नाम पते नहीं जानता है, न ही कोई प्रेम प्रसंग या ब्रेकअप जैसा मामला है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के करीब 3031 परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी है, जिन्होंने 30 व 31 जुलाई को एग्जाम दिया था। शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने 1 महीने में परिणाम जारी करने की बात कही थी, लेकिन 2 महीने से ऊपर का समय बीत जाने के बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं किया गया। अब बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि 12 अक्टूबर तक रिजल्ट निश्चित रूप से जारी हो जाएगा।
एस्टेट परीक्षा परिणाम को लेकर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा ने कहा कि जल्दी ही 1 सप्ताह के अंदर अंदर इसका रिजल्ट मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि रिजल्ट जारी करने से पहले हम सिक्योरिटी ऑडिट कर रहे हैं, अर्थात जिन जिन एजेंसी ने जो काम पात्रता परीक्षा में किया है, चाहे वह सीसीटीवी कैमरे का है, चाहे वह बायोमेट्रिक का है, इन सभी का सिक्योरिटी ऑडिट करवाना आवश्यक है कि कितने प्रतिशत तक उनके कार्य में एक्यूरेसी व गुणवत्ता रही है। डीग में साइबर अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी ओम प्रकाश मीणा के निर्देश पर गोपालगढ़ और कामा पुलिस ने ऑपरेशन एंटीवायरस चलाते हुए दबिश देकर कुल 9 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। ये आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी विज्ञापन डालने और सेक्सटॉर्शन के जरिए लोगों से लाखों रुपए की ठगी करते थे। गोपालगढ़ थाना अधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर नवादा गांव के जंगलों में छापेमारी की गई। यहां से 7 साइबर ठगों को पकड़ा। उनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 1 एटीएम कार्ड और कई फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए। पूछताछ में इनकी पहचान जावेद, नौमान, सहनूर, शैकुल, शोएब, अताउल्ला और जाहिद के रूप में हुई। सभी ने कबूल किया कि वे सेक्सटॉर्शन के माध्यम से ठगी करते थे। सोने चांदी के दाम 6 अक्टूबर को एक बार फिर ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एवं ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2105 रुपये बढ़कर 1,19,059 रुपये पर पहुंच गया। इससे पहले ये 1,16,954 रुपये पर था। वही चांदी की कीमत भी 2,940 रुपये महंगी होकर 1,48,550 पर पहुंच गई। इस साल अब तक सोने की कीमत करीब 42,897 रुपये बढ़ी है। 31 दिसंबर 2024 को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 76,162 रुपये का था, जो अब 1,19,059 रुपये का हो गया है। चांदी का भाव भी इस दौरान 62,533 रुपये बढ़ गया है। 31 दिसंबर 2024 को 1 किलो चांदी की कीमत 86,017 रुपये थी, जो अब 1,45,120 रुपये प्रति किलो हो गई है। गोल्डमैन सैक्स की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार बैंक ने अगले साल तक सोने के लिए $5,000 प्रति औंस का टारगेट रखा है। बाड़मेर जिले में 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री लगाने वाले मास्टरमाइंड कमलेश उर्फ कार्तिक निवासी धौरीमन्ना बाड़मेर को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पकड़ लिया। आरोपी कॉरपोरेट स्टाइल में ड्रग्स कारोबार चला रहा था। उसने किसी को ऑपरेशन चीफ तो किसी को टेक्निकल और रिसर्च हेड बना रखा था। फाइनेंस, लॉजिस्टिक, रॉ मटेरियल और सिक्योरिटी का जिम्मा भी अलग अलग लोगों को दे रखा था। वह खुद सेल्स और मार्केटिंग हेड था। पुलिस को इनपुट मिला कि मास्टरमाइंड कमलेश बकाया हिसाब करने पार्टी से मिलने वाला है। जैसे ही वह जैसलमेर के सांगड़ एरिया में आया तो एटीएम और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने संयुक्त कार्रवाई कर उसे दबोच लिया। एटीएस के आईजी विकास कुमार ने बताया कि जोधपुर के कूड़ी इलाके और बाड़मेर जिले के सैडवा में एमडी फैक्ट्री पकड़ी गई थी। उसका सूत्रधार यही है। उदयपुर जिले के उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे पर लगातार एक के बाद एक हादसे होने का सिलसिला जारी है। या तेज रफ्तार में आए ट्रेलर ने एक स्कूटी सवार बुजुर्ग की जान ले ली। इसके बाद ट्रेलर का ड्राइवर मौके से भागने लगा। एक व्यक्ति ने पीछा कर उसे पकड़ा और पुलिस को सौंपा। लोगों ने इस हादसे की वजह ठेकेदार की लापरवाही बताया है। जानकारी के अनुसार पिंडवाड़ा की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने स्कूटी सवार 70 वर्षीय रूपलाल तेली को चपेट में ले लिया। रूपालाल अपनी स्कूटी पर होटल जा रहे थे। इस दौरान हाईवे पर सड़क निर्माण कार्य के कारण उखड़े हुए रोड पर असंतुलित होकर ट्रेलर की चपेट में आ गए। बुजुर्ग खाखड़ी के रहने वाले थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ड्राइवर हादसे के बाद ट्रेलर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया था, जिसे पकड़कर गोगुंदा पुलिस के हवाले कर दिया।